You are welcome in the lesson of English grammar. Today we will learn most important topic for English beginner or English learner, tense. टेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है किसी भी इंग्लिश सीखने वाले के लिए, और इसको समझ पाना, सीख पाना काफ़ी इजी होता है अगर इसके कुछ टिप्स को फॉलो किया जाए। तो आइए हम टेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि टेंस कितने तरह के होते हैं और इसकी आसान पहचान क्या होती है। सबसे आसानी से कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है और इसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे हमें कोई भी टेंस बना सकते हैं। तो तीन टेंस होते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इसको चार चार पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये टोटल 12 टेंसेस बन जाते हैं। तो इन 12 टेंसेस की आसान पहचान और उसके बनाने के तरीके हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर किसी भी सेंटेंस के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस जुड़ा होगा, एस और ईएस लगा होगा, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, उसके एक्सेप्ट कोई दूसरा टेंस नहीं होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहाँ पर आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये कंडीशन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए और सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, और कहीं पर भी वर्ब में या सारे यस फॉर्म नहीं आती है। जब इसका हम निगेटिव बनाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ डज नॉट का यूज करेंगे, और फिर उसके साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी निगेटिव में फिर वर्ब में ऐसा यस फॉर्म नहीं आएगी, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हिंदी में लिखा होता है तो इसके लास्ट में ता, ते, ती हैं आते हैं, और इससे पता चलता है कि कोई डेली रूटीन की घटना, कोई हैबिचुअल एक्शन की घटना का पता चलता है। नेक्स्ट आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। तो पास्ट इंडेफिनिट, तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट की अनिश्चित घटना को एक्सप्रेस करता है, वैसे ही पास्ट जो है पास्ट की निश्चित या अनिश्चित घटना को बताता है। जैसे सब्जेक्ट जो होता है इसका सिंगुलर रहे या प्लूरल, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, सभी के साथ। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ कहाँ पे यूज की जाती है? इसका यूज सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में ही होता है और कहीं पर भी नहीं होता है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव में। निगेटिव में नहीं होता, इंट्रोगेटिव में नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में भी नहीं होता। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के साथ ही आती है और कहीं नहीं आती है। तो कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर कहीं पर भी लिखी हो तो आप समझ सकते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस में। जब इसका निगेटिव हो जाता है तो फिर उसके साथ सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हो जाता है और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म। यानी कि अब निगेटिव में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, नेगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। जब डिड नॉट कहाँ में आता है? ये सिर्फ डिड नॉट आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा और कहीं पर भी डिड नॉट नहीं आता है, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसकी पहचान है ता, था, ते, थी, ती, थी, यानी पास्ट में कोई भी घटना को एक्सप्रेस करने वाला। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पे। तो फ्यूचर की पहचान आसान यही है कि जब भी कहीं पर विल या शैल लिखा होगा तो वो सेंटेंस हमेशा फ्यूचर में ही होगा। हाँ, अगर ये जो है विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। निगेटिव क्या होता है? विल या शैल के साथ जो है नॉट हो जाएगा, उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। तो ये इंडेफिनिट टेंस सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया गया, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव फॉर्म को छोड़कर। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब कंटीन्यूअस जो टेंस होता है, कंटिन्यू
यानी कि कोई भी ऐसी घटना जो कंटिन्यू रहती हो, अगर प्रेजेंट में कंटिन्यू तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में कंटिन्यू थी, जारी थी, तो जो है पास्ट कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर में जारी रहने वाली कोई घटना है तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है, अगर सब्जेक्ट के साथ इज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज होता है, आई के साथ एम होता है, और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है, और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। अगर निगेटिव हो जाता है तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस नॉट हो जाता है, और उसके साथ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। जब है, हूं, है आता है तो वो हमेशा प्रेजेंट में होता है। अगर रहा के साथ था खेती आ जाता है तो ये पास्ट में हो जाता है। रहा के साथ गा गेगी हो जाता है तो फिर ये फ्यूचर में हो जाता है। यानी गा गेगी पहचान होती है फ्यूचर की, था तेती पहचान होता है पास्ट की, और है, हूं, है पहचान होती है प्रेजेंट की। तो ये सारे ट्रिक्स हैं जिसे आसानी से आप समझ सकते हैं। तो अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। तो सब्जेक्ट के साथ वाज या वर होता है, और उसके साथ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस यानी कि वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। इसमें पहचान क्या है हिंदी की? रहा था, रहे थे आते हैं, यानी कि पास्ट में किसी घटना जारी रहने का पता चलता है। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस पे। तो जैसे सारे सेंटेंसेस में वर्ब आईएनजी आया कंटिन्यूअस के, इसी तरह फ्यूचर में भी सब्जेक्ट के साथ विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब यानी विल या शैल प्लस नॉट, और इसके साथ बी वर्ब जुड़ेगा, और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म होगा। इसकी पहचान क्या होती है? फ्यूचर में किसी कार्य के जारी रहने का पता चलेगा, रहा होगा, रहे होंगे, आएगी। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस कोई भी होगा तो इससे पता चलेगा कोई ऐसी घटना जो एक परफेक्ट टाइम में होती है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। कोई भी परफेक्ट टेंस होगा तो सारे सभी में जो है, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यानी हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। ये क्या होता है? चुका है, लिया है, या है, यानी कि इस टेंस को जो है नियरेस्ट पास्ट भी कहा जाता है। यानी इस सेंटेंस से पता चलता है कि कोई ऐसी घटना जो अभी हाल ही में खत्म हुई हो, अभी हाल ही में पूरी हुई हो, ऐसी घटना को जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। कहते हैं जैसे मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा दिया है, पढ़ा दिया मतलब यानी हाल ही में पढ़ाया है, तो आई हैव टॉट यू इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है सब्जेक्ट के साथ, तो पास्ट में जो है सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ए ऑक्सिलरी वर्ब हैड का यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड प्लस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और इसमें कंबाइंड सेंटेंसेस भी होता है, जैसे उसके आने से पहले मैं जा चुका था। तो इसमें क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसको पहले पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, और जो पास्ट परफेक्ट में जो प्रिंसिपल क्लॉज लिखेंगे उसको जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखेंगे। निगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस ऐड हो जाएगा प्लस नॉट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसमें क्या होता है? चुका था, लिया था, या था, गया था, इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? सभी सेंटेंसेस के साथ फ्यूचर के विल या शैल का यूज होता है, प्लस
फ्यूचर में जो होगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव, यानी कि सभी विल या सेल दोनों के साथ ही हैव का यूज होगा। इसमें जो है हैज नहीं लगाएंगे, ये नहीं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगाएंगे, और सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। निगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट, यानी विल या सेल के बाद नॉट और उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसा सेंटेंस होता है जिससे ये पता चलता है कि कोई भी ऐसी घटना जो एक पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम से जारी है, अगर जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम से जारी थी तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम से जारी रहने वाली है अभी फ्यूचर में तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। यानी इसमें क्या होता है, से होता है, यानी कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिन से, 1 सप्ताह से, लंबे समय से, यानी इस तरह से सेंटेंसेस हिंदी में लिखे गए होते हैं। और इसमें जो होता है सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल के साथ है, और फिर बीन का यूज करेंगे, और फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, सिंस या फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। तो सिंस और फॉर के यूज को हम पढ़ेंगे, कहाँ पे सिंस का यूज किया जाता है और कहाँ पे फॉर का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, समय पर रहा है या रहे हैं। जैसे मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर हाफ एन आवर। तो नेक्स्ट आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, इसमें हैज या हैव का यूज करते हैं। इसमें जो होता है पास्ट में है तो हैड का यूज होगा, उसके साथ बीन का यूज होगा, वर्ब में फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, उसके साथ भी वैसे ही होता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम सिंस या फॉर का यूज होगा। निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, यानी कि पास्ट परफेक्ट में सभी के सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैड ही का यूज होता है। नॉट हो जाएगा, बीन हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर सिंस या फॉर का यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, समय प्लस रहा था रहे थे, यानी इसमें था थे जिसमें आता है वो पास्ट होता है, ये कंफर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या हो जाएगा, रहा होगा, रहे होंगे हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, यानी जो भी सुटेबल विल या सेल, और उसके साथ हैव का यूज करेंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और उसमें भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे। निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल, उसके बाद नॉट हो जाएगा, उसके बाद हैव हो जाएगा बीच में, प्लस बीन हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे। तो समय प्लस रहा होगा, रहे होगे, इसमें भी टाइम से दिया होगा कि वो 1 घंटे से जो है यह काम कर रहा होगा, तो ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर एन आवर। तो इस तरह से ये सेंटेंस होगा। तो हम फिर इस सारे टेंसेस को जो है बारी बारी एक एक टेंस करके एक एक, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर देंगे, और उसमें एक्सरसाइज के थ्रू हम सारे टेंसेस को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसमें भी इंट्रोगेटिव भी समझ लेते हैं कि इसमें इंट्रोगेटिव मैंने किसी में नहीं लिखा, तो सभी सेंटेंसेस के कंबाइंड इंट्रोगेटिव मैं बता देता हूँ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि जिस सेंटेंस में, जिस टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें डू या डज ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें डिड ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें विल या शैल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें जो है इसमें विल या शैल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसमें भी वाज या वर ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें हैज या हैव है, इसमें हैड है, इसमें विल हैव या शैल हैव है, इसमें जो है हैज हैव, इसमें भी है, हैड बीन है,
विल, शैल, हैव, बीन है। तो सभी टेंसेस में कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब होती है, चाहे वो पॉजिटिव में रहे चाहे वो नेगेटिव में रहे। तो जिस सेंटेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, अगर कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, जो उस सेंटेंस में आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको हम सेंटेंस के शुरू में लिख देते हैं, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। अगर क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ ये वाक्य के बीच में आता है तो उसकी मीनिंग लिखकर, जैसे मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, तो क्या जो बीच में आ रहा है, तो व्हाट एम आई टीचिंग यू, तो सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जो सेंटेंस का होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद जो भी होगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस को अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो सेंटेंस का जो उस टेंस का जो है ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब को हम सेंटेंस के शुरू में लिख देंगे अगर वो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। लेकिन कब, क्या, क्यों, कैसे अगर वाक्य के बीच में आता है तो उसकी मीनिंग लिखकर, जैसे व्हाट, हु, हाउ, होम, विच, व्हेन, ये लिखकर उसके बाद उस सेंटेंस का जो है ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज, डिड जो भी हैज, हैव, हैड, विल, शैल जो भी है उसको लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का यूज करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी।